यही वो पॉइंट होता है जहां से ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग का जन्म होता है। क्योंकि अब इंसान को लगता है कि मैं सही था, तो अब वो क्या करेगा कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए फिर से एंट्री बनाएगा। लेकिन हर बार तो उसकी डायरेक्शन सही नहीं होगी ना। आपकी डायरेक्शन यहां पर भी सही थी, आपकी डायरेक्शन यहां पर भी सही थी, आपकी डायरेक्शन यहां पर भी सही थी। हर टाइम आपकी डायरेक्शन क्या सही होगी? नहीं होगी। तो जब आपकी डायरेक्शन हर टाइम पर सही नहीं होगी, तो आप ईगो को आपकी डायरेक्शन इतनी बार सही गई, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट यू विल डू, आप अनदर एक एंट्री बनाओगे। जैसे ही आप एक अनदर एंट्री बनाओगे, बस मार्केट बोलेगा अब फंसा ये जाल में, और वहीं पर आपको देगा मार्केट लॉस। अब फिर आपको लगेगा यार मैं यहां पर भी सही था, यहां पर भी सही था, यहां पर भी सही था, इस बार मुझे लॉस हो गया। और वो जो फीलिंग होती है ना, उसके बाद जो जन्म होता है वो होता है जन्म रिवेंज ओवर ट्रेडिंग का। फिर वो एक ट्रेड और लेता है, उसमें भी लॉस, एक ट्रेड, तो तीन डायरेक्शन सही, तीन डायरेक्शन गलत, और वहां से बढ़ जाती है ओवर ट्रेडिंग, और जो कैपिटल होता है पूरा लॉस हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है ओवर ट्रेडिंग होने का, बहुत बड़ा रीजन है, जहां पर इंसान अपनी सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रेड लेता है। तो जो भी लोग कहते हैं ना कि हमसे ईगो ट्रेडिंग होती है और ओवर ट्रेडिंग होती है, बस भाई लोग आप समझ जाओ कि यही वो मार्केट्स होता है जहां पर आपकी ईगो को हर्ट किया जाता है। जब आपकी ईगो हर्ट होती है, तब आप रिवेंज ट्रेडिंग पर उतर जाते हो। समझ गए? ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये होता ही होता है, और हर ट्रेडर के साथ। लोग मुझे बहुत पूछते हैं ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है। अब यहां पर किसका मन नहीं कर रहा है ट्रेड लेने का? हर एक पर्सन चाहता है कि मैं यहां पर एंट्री लूं, हर एक पर्सन चाहता है मैं यहां पर एंट्री लूं। और जैसे वो एंट्री लेगा, मार्केट उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्केट ने आपका साथ दिया, यहां पर मार्केट ने आपका साथ दिया ऊपर के लिए, यहां पर मार्केट ने आपका साथ दिया डाउन साइड के लिए। हर बार ही थोड़ी देगा भाई, आपका सिक्का थोड़ी चलता रहेगा मार्केट में हर टाइम। तो जैसे आप ट्रेड लेने जाओगे, मार्केट आपको पलटी मार के नुकसान दे देगा, खत्म कहानी, हो गया लॉस। अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक ट्रेड और लोगे, रिवेंज ट्रेडिंग जिसको बोलते हो। अब रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में हो जाएगी ओवर ट्रेडिंग। अब फिर तो छोड़ो, प्रॉफिट प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात रह गई। फिर होगा कि मैं रिकवर कैसे करूं, रिकवर कैसे करूं, फिर बंदा रिकवरी में फंसा रहेगा, रिकवरी के चक्कर में ही फंसा रहेगा। तो ये होता है ब्रो, जो पूछ रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले अमन, ये है ब्रो। आपको मार्केट रिग्रेट फील करवाएगा, पछतावा, कि यार तुमने गलत काम कर दिया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं। तो इंसान ना रिग्रेट में रहता है, ओहो मेरे से गलती हो गई। अब वो गलती के चक्कर में, गलती नहीं है, उसको मार्केट रिग्रेट फील करवा रहा है कि बेटा तू गलत है, ऐसे करके। भैया स्विंग ट्रेड बताओ गोल्ड में बाइंग का। 4020 या 4023 से बाइंग कर सकते हैं हम लोग। स्विंग तो नहीं होगा बट स्कैल्पिंग ही होगा। सर कल मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ फंडेड अकाउंट ब्रीच हुआ था, आज उसने मुझे 22,000 रुपये दे दिए। भाई तुम गलत कर रहे हो अंश, ये गलत बात है। हम्म, ऐसा ये गलत काम कर रहे हो भाई तुम, ये तो गलत है। और बता भी कितना शान से रहे हो।